हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए अनुपात और समानुपात के प्रश्न, वो प्रश्न जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं। 2016 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन में लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था, पूछ रहा है सबसे छोटा कोण। देखिए, आपको 3 कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पहला कोण है, ये आपका दोस्तों दूसरा कोण है और ये आपका तीसरा कोण है। इन तीनों ही कोणों का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3 दे रखा है। क्लियर दोस्तों? और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योग कितना होता है। त्रिभुज के दोस्तों तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये आपका दोस्तों त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है दोस्तों आपका 180 डिग्री। जब आपको योग दे रखा है तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग करेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 और 3 कितना? 6। तो अनुपातों का योग हो गया 6। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6 से 18 को काटेंगे, 6 3 18 कटेगा, 1 ही 0 30 बार में कट गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कोण। तो जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा कोण होगा। सबसे छोटा अनुपात में क्या है? 1 है, तो 30 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा। मतलब सबसे छोटा कोण कितने का है? 30 डिग्री का है। अगर पूछ लेता कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा है वही बड़ा कोण होगा। अनुपात में सबसे बड़ा कोण है 3, तो 30 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कोण है 90 डिग्री का। अगर बीच का मध्य कोण पूछ ले तो यहाँ पर आपके 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आपका दूसरा जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा गया था, सबसे छोटा कोण है 30 डिग्री है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या करता है, पहले कोण और लास्ट वाले कोण का, मतलब सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का योग पूछ लेता है, तो आप दोनों का योग कर देना। ठीक है। कभी कभी क्या पूछता है, सबसे छोटा कोण और सबसे बड़े कोण का मल्टीपल पूछ लेता है, गुणनफल पूछ लेता है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है, सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए, आपके पास चारों कोणों का मान दे रखा है। 1 ये पहला कोण हो गया, 5 ये दूसरा कोण हो गया, 9 ये तीसरा कोण हो गया, 13 ये चौथा कोण। चारों ही कोणों का अनुपात दे रखा है। और कैसा है दोस्तों? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज दोस्तों किस टाइप का होता है? चतुर्भुज दोस्तों इस टाइप का होता है जिसके 4 कोने होते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर त्रिभुज की बात कहे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। अगर आपको चतुर्भुज कह दे, क्या कह दे दोस्तों? चतुर्भुज कह दे, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ये होता है दोस्तों 360 डिग्री। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसी बात हुई है? चतुर्भुज की बात हुई है, त्रिभुज की बात नहीं हुई, तो इसे हम छोड़ देंगे। लेकिन इसका मान मैं यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, जब आपको योग 360 दे रखा है तो अनुपातों का भी तो योग कर लेंगे। ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है, तो अनुपातों का भी योग कर लो। इनका योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 और 5 8, 8 में दोस्तों 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 17, और 17 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर दो। 0 से 0 कटेगा, 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में कट गया। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। तो अनुपात में सबसे बड़ा क्या है? 13, तो 12 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो। 12 तेज 36 का 6 हो जाएगा, कैरी का 3, 12 एकम 12, कैरी का 3 कितना हो गया? 15। तो 156 डिग्री का है दोस्तों सबसे बड़ा कोण। 156 डिग्री बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर सबसे छोटा कोण पूछ लेता तो सबसे छोटा अनुपात में कौन है? 3, तो 12 का मल्टीप्लाई 3 में करते, 12 तेज 36, तो सबसे छोटा कोण है 36 डिग्री का।
ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 1:4:7, तीनों ही कोण आपको अनुपात में दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तीनों ही कोण दे रखे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि त्रिभुज की बात है। किसकी बात है दोस्तों, त्रिभुज की बात है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जब आपको योग 180 है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे, 7, 4, 11 और 1, 12। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे दो, कितनी बारी कटेगा, 12 से काटेंगे 180 को, 12 एकम 12, 6 बचेगा दोस्तों 60, 12 पंजे 60, मतलब 15 बार में कट जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात, सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से। तो जो सबसे छोटा है अनुपात में वही छोटा कोण होगा। तो सबसे छोटा 1 है तो 15 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात में 7 है तो 15 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 15 सत्ते 105 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ को समझिए, क्या कह रहा है, सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से। सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे बड़े कोण का, तो सबसे बड़ा कोण क्या है 105, इसे पहले लिखेंगे। जो पहले दिया जाता है क्वेश्चन में उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है सबसे छोटे कोण से, तो सबसे छोटा कोण क्या निकल के आया है, 15 का। ठीक है दोस्तों, इसी को कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 15 से मैं कटाऊंगा, 15 से कट जाएगा दोस्तों 7 बार में, और 15 से कटाऊंगा 15 एकम 15, तो 7:1 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये हो जाएगा सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात पूछा गया था, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात हो गया 7:1। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:7 दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है सबसे, यहाँ पर पूछ रहा है बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात ज्ञात करें। बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह है। त्रिभुज आपको दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, जब योग 180 डिग्री है तो यहाँ भी योग कर दीजिए, 7 और 3 10 और 2 कितना, 12। 12 से डिवाइड करेंगे पहले की तरह दोस्तों, 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बड़े कोण का छोटे कोण से। तो बड़ा कोण दोस्तों कितना है, 7 है, तो 15 का 7 में करेंगे तो 105 हो जाएगा। 15 का 2 में करेंगे सबसे छोटे में तो 30 हो जाएगा। सबसे बड़े कोण का पूछ रहा है तो बड़ा कोण पहले आ जाएगा 105, अनुपाते छोटे कोण से पूछ रहा है तो छोटा कोण बाद में आएगा। जो पहले कह रहा है, पहले बड़ा कोण कह रहा है तो पहले बड़ा कोण ले लेंगे, बाद में छोटे कोण से अनुपात पूछ रहा है तो छोटा कोण बाद में ले लेंगे। इसे कटाएंगे तो 15 से पहले की तरह दोस्तों 7 बार में कटेगा, और 15 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो 7:2 हो जाएगा आपका बड़े कोण का छोटे कोण से अनुपात। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 7:2, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं। किस अनुपात में है, 1:3:5 के अनुपात में है, उनका योग कितना दे रखा है, 10,800। दोस्तों आपको योग दे रखा है 10,800 योग है। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने क्या बताया, जब आपको योग दे रखा है तो क्या करेंगे, अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 और 1, 9। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर दीजिए। 9 से दोस्तों से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा, 9 एकम 9 कटेगा, 1 बचेगा 18, 9 दूने का 18 और 2 जीरो मतलब 1200 बार में ये कट गया। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा कौन है, 5, तो 1200 का मल्टीप्लाई 5 में कर दे, 12 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 और 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे, तो 6000 होगी सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है, 6000 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे छोटी पूछ लेता तो छोटा कौन है, 1, तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करते तो कितना आ जाता, 1200 ही आ जाता सबसे छोटी। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है,
इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी का है। तो देखिए 3 संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 4 अनुपात 5 अनुपात 7, ये अनुपात दे रखा है और इनका योग दे रखा है दोस्तों आपको कितना 320 योग है। जब योग दे रखा होता है तो क्या करते हैं, अनुपातों का भी योग करके डिवाइड कर देते हैं। तो कर दीजिए 7 5 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो 16 से इसमें डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32 और 1 0 20 बार चला गया। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे छोटा अनुपात में कौन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 4 में कर देंगे 80 हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है अनुपात में 7, तो 2 7 14 हो जाएगा और 1 0 मतलब 140। ठीक है, सबसे छोटी हो गई 80, सबसे बड़ी हो गई 140, दोनों का योग पूछ रहा है तो दोनों का योग कर दीजिए, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो 140 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर 220। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 176 रुपये को 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में होंगे। एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था दोस्तों। इनका अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 9 और यहाँ पर योग कितना दे रखा है दोस्तों, रुपयों का 176 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, 176 रुपये हैं। जब आपको योग 176 दिया गया है तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में 6 जोड़ने पर 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 22। तो 22 से कर दो इसमें डिवाइड। ठीक है, अब 22 से आप 176 काटेंगे, पूरा पूरा 8 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा 8 बार में कट गया। आपसे क्या पूछा, संबंधित अनुपात पूछ रहा है, मतलब चारों का पूछ रहा है। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, कितना हो जाएगा 16, 8 का इसमें कर दो, 8 ऊपर 40, 8 6 48 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। ये पूछ रहा है इनसे संबंधित अनुपात। तो 16 40 48 72 किस ऑप्शन में है, 16 40 48 16 40 48 16 40 48 72 सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ ने अपने बच्चों अरविंद बिनू और चित्रा को अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी थी। एनटीपीसी 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर 3 बच्चे दिए गए हैं। कौन कौन दिया गया दोस्तों, एक तो अरविंद है, एक है दोस्तों बिनू और एक है चित्रा। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का ही अनुपात दे रखा है आपको 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तीनों का अनुपात आपको दे रखा है। और यहाँ पर दे रखा है बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए। बिनू को अनुपात में कितने प्राप्त हो रहे हैं, बिनू को अनुपात में 3 प्राप्त हो रहे हैं और रुपए में कितने प्राप्त हो रहे हैं, 51 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो एक का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 3 से इसमें डिवाइड दे दो, कितनी बारी जाएगा, ये चला जाएगा 17 बारी। तो एक का मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है दोस्तों, एक का मान 17 आ गया तो 2 का मान कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, अपनी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अरविंद को कितने मिले हैं अनुपात में 2, तो 17 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा 34। ठीक है, किसका पूछा है, चित्रा का, तो चित्रा का अनुपात 4 है, 17 चौका कितना होता है 68। दोनों को कितनी धनराशि मिली, इतनी मिली, 34 और 68। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, पहले चित्रा दिया गया है तो पहले चित्रा का लिखेंगे 68, बाद में अरविंद दिया गया है तो बाद में अरविंद का लिखेंगे 34। यही मैं आपको बार बार बात बताता हूं कि क्वेश्चन में याद रखिए, जो पहले कहा गया है उसे पहले लिखेंगे। तो 68 और 34 हो जाएगा इनकी धनराशि। तो 68 34 आपकी बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर बी का चेक करेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 51 ही तो हो जाएगा, 51 उसका दे ही रखा है पहले से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 130 रुपये 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 9 के अनुपात में बटा है, प्रत्येक को दी गई राशि है। एनटीपीसी 2017 क्वेश्चन है। यहाँ पर कितने अनुपात में बटा है, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 9। ठीक है, योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 130।
जब आपको रुपए का योग दे रखा है 130, तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। अनुपातों का योग करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 6 9, 9 दूने का 18, 18 में आप जोड़ देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 26। ठीक है दोस्तों, अब 26 से आप काटेंगे 130 को, तो कितनी बार में कटेगा, पूरा 5 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रत्येक को दी गई धनराशि, तो प्रत्येक का मतलब है सभी का, निकाल लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 5 छिक्के 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 ने 45 हो जाएगा। तो 15 30 40 45 किस ऑप्शन में है, 15 30 40, 15 30 40, 15 30 40 45 आपका दोस्तों सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कंचे 7:3:5 के अनुपात में वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। आपको कौन कौन दे रखा है, अमन, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों अमन, ठीक है, और कौन है, अशोक है, अशोक और है दोस्तों आपका आलोक। ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, और तीनों को अनुपात में कितना कितना मिला है, 7:3:5, और तीनों के कंचों का योग कितना है, 315 कंचे हैं टोटल। तीनों का योग है 315 कंचों का। जब योग 315 है तो अनुपातों का भी दोस्तों योग कर लेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 में 5 जोड़ दो 15। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 दूने का 30, एक बचेगा 15, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 एकम 15, मतलब 21 बार में चला गया। ठीक है, 21 बार में चला गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अशोक की तुलना में, आलोक की कोई बात नहीं कर रहा है, तो हम अमन और अशोक का ही निकाल लेते हैं। तो 21 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और 21 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 147। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले, मतलब अशोक से अमन को कितने कंचे अधिक मिल रहे हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा दोस्तों। 147 में से आप 63 को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितने अधिक हैं। 7 में से 3 गया दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 6 चला जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 84 कंचे अधिक मिल रहे हैं। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो अशोक की तुलना में आपको, अशोक की तुलना में अमन को कितने कंचे अधिक मिल रहे हैं, 84 कंचे अधिक मिल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।